नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। आप देख रहे हैं एम टीवी न्यूज़ और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बर्बरता की जो हमारे मणिपुर की जो हालत है और एक वीडियो जो हमने देखा और पूरा देश को जिसने शर्मसार कर दिया है, मतलब जिसने भी वीडियो देखा वायरल उसकी रूह कांप गई। जिस औरत को हम देवी का रूप देखकर उसकी पूजा करते हैं, आज क्या उसे नंगा घुमाया जा सकता है? और जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां के जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो मूर्खदर्शक बनी हुई है। इसी बीच को बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं और लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पेशे से एडवोकेट हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे वो एक एडवोकेट है, ऐसे क्या मामले बन सकते हैं और कानून जो वहाँ की जो सरकार है जो मूर्खदर्शक बनी हुई है उसके लिए क्या हो सकता है। और मतलब जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, वो महिला जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं और उसकी वंदना करते हैं, आज उसको नंगा दौड़ाया जा रहा है। और सरकार उसको एक, जो मुझे खेद है, सबसे बड़ा खेद ये कि सब रेप वर्सेस रेप के राजस्थान में ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, लेकिन वो अपना जवाब नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के बारे में? देखिए, 3 मई 2023 से मणिपुर में दंगा शुरू हुआ और अब तक वो कंटिन्यू है, अभी शांति वहाँ स्थापित नहीं हुई। और इस संदर्भ में जो दृश्य आए हैं, उन्होंने चूँकि इंटरनेट बंद कर दिए थे तो लोगों को पूरी जानकारी मिली नहीं। और जो देश की मीडिया है वह मीडिया सिर्फ मोदी के पैसे पे पल रही है। मोदी का पैसा मतलब देश की जनता का टैक्स, जो मोदी जी दिन रात प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ और सबको नहीं, आप लोगों को नहीं मिलता है, चुनिंदे लोगों को जो उनकी गुणगान रात दिन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष हो, आपको आप निडर हैं, आपको देश की चिंता है, पैसे की चिंता नहीं है, इसलिए आप लोग निष्पक्ष दिखाते हैं। तो उन लोगों ने दिखाया नहीं। जब इंटरनेट वहाँ चालू हुआ तो थोड़ा बहुत सीन आए हैं, अभी बहुत सारी सीन वहाँ पर आएंगे। और जो ये घटना है, उस घटना के लिए चूँकि मैं एक लीगल प्रोफेशन में हूँ, 1986 से मेरी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की वकालत से हुई है, फिर हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मर्डर केस में भी जाते रहते हैं। तो मैंने ये पाया कि जो आज जो देश का हालात हैं उसके लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके गृह मंत्री के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के गृह मंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और देश के प्रथम चौकीदार, जो अपने को प्रधान सेवक कहलाने में उनको बड़ा मज़ा आता है, प्रधानमंत्री कहलाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार के कहलाने में उनको मज़ा आता है। उन पर भी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 119 आईपीसी लगना चाहिए। और उसके साथ वे लोग इस क्राइम को, जो वहाँ पर रेप हुआ, मर्डर हुए, ये मणिपुर सरकार और भारत सरकार की ड्यूटी बनती थी। जैसे पहले ही दिन वहाँ पर राइट शुरू हो गए, बलवा शुरू हो गए, तो विदिन 24 आवर या कुछ घंटों में हवाई जहाज़ से कैसे भी पैरामिलिट्री फोर्स पूरे मणिपुर में लगा देना चाहिए था। आपको मैं बता दूं, 1991 में मई में शायद 21 मई था, राजीव गांधी बम से मारे गए श्री पेरुम्बदूर में, और उस समय प्रधानमंत्री से श्री चंद्रशेखर सिंह, स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह थे। उन्होंने देखा कि देश के हालात बिगड़ जाएंगे इंदिरा गांधी की तर्ज पर, तो उन्होंने तुरंत पूरा जहाँ जहाँ संवेदनशील इलाका था फोर्स लगा दिया, कहीं चू नहीं कर पाए। आज इस बलवा को रोकने की जिम्मेदारी मणिपुर सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री
और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर भी जिम्मेदारी बनता है। अच्छा सर, सवाल ये आ रहा है कि 5000 ऑटोमेटिक राइफल्स जो है हाँ, वहाँ से मतलब जो जो कोकी जाति के थे और भी जाति के थे उन्होंने अपने लोगों को ट्रांसफर कर दिए, नहीं कि जाति का जो बढ़ गया, इसे कितनी बड़ी घटना मानते हैं? हमको ये लगते हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन है ही नहीं कि एक थाने में से या कई थानों में से आर्म्स चोरी हो जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ सरकार की विफलता है। वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जबकि ये है, अभी आप यूपी में का जब आता है हर 10-15 मिनट पे डबल इंजन की सरकार, तो क्या मणिपुर में डबल इंजन की सरकार नहीं है? वहाँ भी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी एक विशेष समुदाय जो इसमें क्या कहते हैं, समाज है, कुकी तो हैं, मैतेई, वो ये ईसाई समुदाय से होते हैं। जी, जी। क्योंकि जब वहाँ के लोगों ने जो पुराने राजे महाराजे थे उनको महत्व नहीं दिया, पहले भी यहाँ पूरे देश की हालत है, तो वो जो ईसाई मिशनरीज थी जगह जगह पहुंची, उनको हेल्प की, आर्थिक सहयोग की, वो लोग कन्वर्ट होते गए। लेकिन हिंदू समाज में क्या, हिंदू समाज में यह वर्णवादी व्यवस्था है। तुम ये इतने ब्राह्मण हो, ये ठाकुर हो, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। शूद्र में कई हजार कैटेगरी कर दिया गया है। और कोई मंदिर में जाता है उसको मंदिर में नहीं घुसने देते हैं शूद्र के लोगों को। अभी वहाँ पर कहीं का सीन था, जगन्नाथपुरी या कहीं का, वो एक मंत्री वहाँ पर, वित्त मंत्री तो अंदर चली गई है, लेकिन राष्ट्रपति वहाँ अंदर नहीं जा पाई, बाहर से वो कर रही है। यह क्या देश का तमाशा है? लेकिन मेरे जैसा अगर राष्ट्रपति होता तो उसी समय तुरंत उस मंदिर के जो पुजारी है गिरफ्तारी का ऑर्डर करता और उसके बाद में वहाँ पर जो व्यवस्था है भारत सरकार के अंडर में ले लिया। गौरी शंकर जी, ये जानने की कोशिश कर दे कि 70 साल के बाद जहाँ संविधान आर्टिकल 123, 124, 126 का जो पैराग्राफ है और जिसको फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है, तो क्या आज भी ऐसी, जैसे हमने देखा जूते में पेशाब पिलाया गया, एक को पेशाब पिलाया गया, उनको मारा गया, तो ये मानसिकता पर सरकार कड़ाई से काम क्यों नहीं करती? देखिए, मैं समझता हूँ इस घटना के लिए जो चाहे जूते में पेशाब खिलवाया जाए या किसी आदिवासी पर पेशाब किया जाए, मूछ के ऐंठने पर भी मारा जाए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए मारा जाए और अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जाए, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता है। अगर जैसे 2016 में अखलाक का मॉब लिंचिंग पर जो घटना घटी थी उसी पर नरेंद्र मोदी ढंग से बोल दिए होते तो शायद उसके बाद मॉब लिंचिंग नहीं होता। लेकिन ये लोग जो हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं इस देश में संविधान का शासन हो, सब लोग आगे बढ़ें, एक रूप समरूपता आवे, ये कभी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं देश में आर्थिक विषमता रहे, वर्णवादी व्यवस्था रहे, इसलिए ऐसा किया गया। जैसे आप कह रहे हैं ना, मोहन भागवत जी का मैंने कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, कि हमारा DNA एक है। वो बार बार ये कर दे कि मुसलमानों पे, दलितों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो फिर जो उनके लोग हैं, वो संचालक है मोहन भागवत जी, तो फिर उनकी बातों को सुना क्यों नहीं जाता? वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, बाहर लोगों को गुमराह करते, अंदर से कहते तुम लगे रहो। ये अदरवाइज तो अगर उनके बात का कोई इम्पैक्ट होता, उनके बात पे कोई दम होता, तो जितने उनके फॉलोवर हैं तो वो फॉलो करते ना। नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है अंदर से वो लोग सह देते हैं कि तुम लोग ऐसा करो। और जो मणिपुर में घटना घटी है बेहद शर्मनाक है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मणिपुर के गृह मंत्री, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और देश के प्रधान चौकीदार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर 109 IPC, 217, 119 IPC के साथ राइटिंग का 147, 48, 376, 302 जो भी धारा वहाँ पर बना है, सब पर इन पर भी लगना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि एक औरत जो एक परिवार का हिस्सा होती है और उसकी इज्जत होती है, जब तक वो नंगा घुमाया था, एक 19 साल की माइनर लड़की थी, उसके साथ एक गैंग रेप होता है और उसके बदले
बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब आसाम में हुआ है, बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो ये क्या अपनी कमियां छुपाई जा रही हैं? देखिए कहीं तो कहीं भी हो सर। देखिए वो लोग जो है कि भाई तुमने ऐसा किया तो वहाँ हो गया तो क्या बात है, वो लोग इस तर्क पे चलते हैं। जबकि गलती कोई भी हो, चाहे राजस्थान में हुआ, चाहे बंगाल में हुआ, चाहे आसाम में हो या यूपी में हो, देश के किसी भी कोने में हो, अगर कोई गलत होता है तो उसको कानून के हिसाब से निपटना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए भाई तुम्हारे यहाँ हुआ था तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे वो पहले से अलगाववाद है, वो बहुत सारे आतंक अलगाववादी गुट रहे हैं और वो 5000 ऑटोमेटिक राइफल्स चुरा ली गई हैं, लेकिन लोगों का मान सच्चाई है कि वो अपने अपनी जाति वालों को बांटी गई है। हाँ। तो उससे इनफैक्ट कितना नुकसान उसका मणिपुर का होने वाला है? देखिए ऐसा है कि बाद में पेपर में आया था कि कुछ राइफल वापस ले लिए गए और सब ये वो, क्या सच्चाई है क्या नहीं वो तो नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये घटना होने से समझ लीजिए कि देश में ये है भारत सरकार की विफलता है। मोहन भागवत जो हिंदुओं को ठेकेदार बनते हैं, उनके माध्यम से भारत सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। इस एक स्टेट को जो वहाँ पर कहते थे, ये जो अभी इन्होंने मेरे पास वीडियो आ रहा है और पहले भी कहे थे कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी इसको पिछड़ा इलाका समझ करके, दूर दराज का इलाका समझ करके यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, विकास नहीं हुआ। और तुम्हारी वहाँ पर स्टेट में सरकार हो करके, सेंटर में सरकार हो करके 77 डेज तक तुमने अपने जवान पे ताला लगाए रखा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना कड़ा विरोध नहीं किए होते तो शायद नरेंद्र मोदी कोई अपना प्रतिक्रिया भी नहीं देते। अच्छा सर, एक खबर आ रही, जो वीरेंद्र वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, किसी ने उनसे कहा कि सर यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस को भेज के उसे कहा कि मैं तुझे, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि मैं तुझे बताता हूँ। अगर कोई समस्या लेकर मुख्यमंत्री को टैग करता है तो क्या मुख्यमंत्री दायित्व है कि उसको धमकाया जाए? देखिए हम बता दें, ये लोग भाग्य के भरोसे या जनता को गुमराह करके मुख्यमंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं और देश की बागडोर अपने हाथ में ले लिए हैं। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग विधायक का एक ग्राम पंचायत प्रधान बनने लायक भी नहीं है। आपकी पार्टी का क्या स्टेट है? देखिए हम डिमांड आपकी सरकार? देखिए हमारी डिमांड लोक समाज पार्टी के माध्यम से ये है, चीफ द्रौपदी जी तो उनके कठपुतली बनी हुई है, कुछ नहीं कर पाएंगी। और देश को जो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे मुझे उम्मीद है और इस आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सो मोटो एक्शन लेकर के FIR दर्ज हो, जिसमें मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह मंत्री, उनके सेक्रेटरी अमित शाह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब पर जितने भी पर्टिकुलर घटना मतलब ऑफेंस हुआ है, चाहे 302 हुआ, 376 हुआ, किडनैपिंग हुआ, 365, 63 जो भी है, और उसके साथ जो उसके एडिंग धारा है 147, 148, 217, 119 और साथ साथ एबेटमेंट करने का भी धारा 109 लगना चाहिए। एक जजमेंट मेरे पास है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 1987 में अमन कुमार वर्सेस स्टेट, दिल्ली स्टेट का मामला है। 1987 2 क्राइम्स 755 पेज पर ये मेंशन है कि उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने के जजों ने कहा है, एक सिंगल जज के फैसला है, उन्होंने कहा है कि उसमें केस ये था कि पुलिस कस्टडी में वो एक माइनर हेल्पलेस लेडी थी, उसको जो मेन अक्यूज थे उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि इन पर लाइबिलिटी 109 की बनती है, बिकॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू प्रोटेक्ट द हेल्पलेस एंड माइनर एंड पुअर गर्ल and which has been failed by the police, due to which 109 IPC is also applicable against that person। अब देखिए, एक 3 मई को घटना होती है, उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं हुआ। 2 महीने से ज़्यादा समय तक ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने सब लोग हैं वहाँ पर मौन रहे, अपना प्रचार में कर्नाटका में लगे रहे। तो ये जानबूझ करके उन्होंने जो लीगल ड्यूटी ना करना, जो आपकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की, उसको ना करना, ये माना जाएगा कि आपने क्राइम को फैसिलिटेट किया है।
अच्छा, बात ये भी आती है जो आज के टाइम पर राजनीति हो रही है, गौरी शंकर, तो ऐसा नहीं बदलना चाहिए जो बदले की राजनीति होती है एक दूसरे के प्रति। अभी बहुत से पत्रकार हैं जैसे कोई खबर छाप देते हैं, वो किसी को चुभती है तो उसमें फिर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ केस बुक होते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, अगर मैं उसको पत्रकार के तौर पर उसको बताता हूँ, आपको संज्ञान में लाता हूँ, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी रोज भ्रष्टाचार की बात करते हैं और खास करके पिछली सरकार को टारगेट करते हैं। अब आपको हम बता दें, ये सरकार वर्णवादी व्यवस्था पर चल रही है। आप देखिए, अभी एक आईएएस अफसर, एक साहू नाम की लड़की आईएएस अफसर, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। फिर उसके बाद में लालू को टारगेट किया जाता है और उनके परिवार को टारगेट किया जाता है। जितने पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, उनको अगर कोई बड़ा पद है, ये भाजपा से अपना उनका संबंध ठीक नहीं है, उनसे उनके साथ नहीं सरेंडर करते, उनको केस पर केस लाद दिया जा रहा है। वहीं आज चाहे सीबीआई हो, चाहे इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर अभय मिश्रा हैं, वो कोई मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, इनकम टैक्स के हैं, बतावें कि कितने जो 3-4 जातियां हैं, वो भी चाहे आईएएस रहे हो चाहे आईपीएस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि जो दलित ओबीसी हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई है, बड़ों लोगों के खिलाफ। अच्छा, जैसा कानून के सिपाही है और राजनीतिक भी है, तो आपके दौर से क्या लगता है आपको? फिर लास्ट को मिलना चाहिए, क्या लगना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो यही है कि भारत सरकार अगर ये कह दे प्रधानमंत्री कि हाँ मुझसे माफ़ी हुई है, मैं कानून के अपने आप को हवाले करता हूँ, तो देश की एक बहुत बड़ी जीत होगी कि संविधान लागू हुआ।